हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड का इतिहास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल क्या है और उत्तर वैदिक काल में और कौन कौन से काल हैं, तो लेट्स स्टार्ट। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग जो है शुरू हो चुका था, और जो असुर जनजाति थे उनका मुख्य काम था लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना। ओके, और अन्य प्रदेशों की भांति झारखंड भी फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी का जो है साक्षी रहा। ओके, और इस काल के अंतर्गत जो है निम्न काल आते हैं। दो काल हैं, एक है ऋग्वेद काल और एक है अथर्ववेद काल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद काल क्या है। तो ऋग्वेद काल का किक्कट प्रदेश अथर्ववेद काल में मगध, अंग, पांड्रा, कलिंग आदि प्रदेशों में है विभक्त हो गया। ओके, इसके बाद आता है हमारा अथर्ववेद काल। तो अथर्ववेद काल क्या है, तो इस काल में लोगों को जो है ब्राह्त्य कहा जाता था, और अथर्ववेद में वर्णित व्रताति अटाति इति ब्राह्त्य के संदर्भ में लिया जा सकता था। ओके, सो ये था उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल के दो काल हमने पढ़ा, ऋग्वेद काल और अथर्ववेद काल। इसके बाद हम आते हैं धार्मिक आंदोलन काल में झारखंड। ओके, तो इसमें जो है दो धर्म था, एक था जैन धर्म, ओके, और दूसरा था हमारा बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म क्या है, तो छठी ईसा पूर्व सदी में हुई धार्मिक आंदोलन का झारखंड के क्षेत्रों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा, और जैनियों के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में गिरिडीह जिले के इसरी के निकट एक पहाड़ पर हुआ था। ठीक है, जिसका नाम जो है पार्श्वनाथ का पहाड़ पड़ा। और छोटा नागपुर का मानभूम, जिसको जो वर्तमान धनबाद कहा जाता है, जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। ओके, पलामू के हनुमान गांव में जैनियों के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, और सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मातावलंबी थे। ओके, जिन्हें जो है सरक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरक कहा जाता था। ठीक है, जो श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है, और हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया। तो किसने बाहर निकाल दिया? हो जनजाति के लोगों ने जो है इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया। ओके, इसके बाद आता है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म क्या है, इसमें क्या क्या हुआ था, आइए देखते हैं। झारखंड के अनेक स्थलों से बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं। मूर्तियाँ गांव पलामू से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। ओके, और आज का धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, और धनबाद के दियापुर, डालमी और बोधपुर से कई बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, जिनमें बोधपुर का बुद्धेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण है। हजारीबाग के बरही के निकट सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, और बेलवादा ग्राम खूंटी से एक बौद्ध का विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो बेलवादा ग्राम खूंटी से क्या प्राप्त हुआ है? एक बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा झारखंड का जो है धार्मिक आंदोलन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रारंभिक मगध साम्राज्य। तो प्रारंभिक मगध साम्राज्य क्या है, तो जरासंध जो है असुर जाति का था और शिव का उपासक था, और इसका शासन अंग, बंग, कलिंग, पुंड्र झारखंड और चेदी छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों से संबंधित था। उल्लेखनीय है कि यह अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगल क्षेत्रों में यह समझकर छोड़ देता था कि हिंसक पशु जो उन्हें मारकर खा जाएंगे, और इसका साम्राज्य दक्षिण में सिंहभूम, किरण, सुवर्ण तक विस्तारित था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जरासंध की मृत्यु महाभारत युद्ध से 14 वर्ष पूर्व 1220 कली संभवत में हुई बताई जाती है। ठीक है, तो इसमें आता है हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, और चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में यह उद्धत है कि दक्षिण भाग में विभिन्न प्रकार की धातु, लोह, जस्ता, तांबा, सोना आदि पाई जाती है, और इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट क्षेत्र कहा है। ठीक है, और इंद्रवाहक नदी जो कुक्कुट क्षेत्र में प्रभावित होती है की चर्चा करते हुए लिखा है कि इस नदी में जो है हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस प्रदेश को 8वीं अथवा आटव कहा जाता था,
और अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख संख्या 13 से इस क्षेत्र को 8वीं के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, तो ये था मौर्य साम्राज्य। इसके बाद आता है शुंग वंश। तो शुंग वंश का काल 184 से 151 ईसा पूर्व तक है, जिसमें पुष्यमित्र से देवहूति तक 10 राजाओं ने मगध पर शासन किया और मौर्य काल के राजा बृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र राजा बन गया। इसका पुत्र था अग्निमित्र, जो कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम का नायक था। ठीक है, और इसके बाद ज्येष्ठमित्र, वसुमित्र, भद्रक, भागवत और देवहूति राजा हुए। हर्षचरित के अनुसार देवहूति की हत्या कर उसके मंत्री जो थे कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और उसका नाम वासुदेव था। कहा जाता है कि शुंग वंश के पतन के बाद विदिशा में नाग वंश की स्थापना हुई थी। तो शुंग वंश के पतन के बाद विदिशा में कौन से वंश की स्थापना हुई? तो नाग वंश की स्थापना हुई। ठीक है, और सातवाहन ने शकों को पराजित किया और नागवंशी विदिशा पर पुनः स्थापित हो गए। ओके, इसके बाद आता है हमारा कुषाण वंश। तो कुषाण वंश क्या है और इसमें क्या क्या हुआ था? कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति बिहार में की थी और उसने पुलिंदों को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। कनिष्क के समय के सिक्के रांची एवं सिंहभूम जिलों में मिले हैं। रांची जिले से ईसा के प्रथम एवं द्वितीय शताब्दियों के कुषाण सिक्के प्राप्त हुए हैं और तीसरी से छठी शताब्दी के पूरा कुषाण काल के सिक्के भी झारखंड के कुछ क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ओके, लेकिन उन सिक्कों पर किसी राजा अथवा राजवंश का जिक्र नहीं किया गया। जो सिक्के मिले थे उन पर जो है किसी राजा या राजवंश का जिक्र नहीं किया गया था। ओके, इसके बाद आता है हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के राजाओं ने लगभग 360 वर्षों तक मगध पर शासन किया था और इनका शासन मगध में 518 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ओके, और शरदचंद्र राय के अनुसार मुंडाओं ने असुर एवं शिशुनाग वंश के कमजोर होने पर ही पुंड्र प्रदेश अथवा आधुनिक झारखंड में प्रवेश किया। ओके, और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु एवं अन्य के समय झारखंड का इतिहास लगभग मौन है। बौद्ध स्रोतों के अनुसार अजातशत्रु अपने जीवन के अंतिम समय में यहाँ बौद्ध धर्म की प्रचार की इच्छा रखता था। ओके, मगध साम्राज्य को प्रदेश से उस समय लोहे एवं लोहे के हथियारों की आपूर्ति झारखंड प्रदेश से होती थी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नंद वंश। तो नंद वंश क्या है? नंद वंश के समय भी झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था और नंद वंश के समय इस क्षेत्र की उपयोगिता हाथियों, जंगली जानवरों एवं कीमती लकड़ियों के लिए थी। ओके, नंदों की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से ही भेजे जाते थे और नंदों के शासनकाल में झारखंड के जिन जिन क्षेत्रों में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रचार हुआ था वहाँ ब्राह्मण धर्मों का भी प्रचार हुआ था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।